भाभी आप परेशान नहीं हो। कैसे परेशान ना हो? आज तक कभी ने भी आप ही से ऊंची आवाज में बात नहीं की। और आंटी? आंटी नहीं, अम्मी कहे। रूही भी यही कहती है। और जहां तक रही डांट सुनने की बात, तो रूही ने गलती की है। आप नहीं जानती, अम्मी उस सेट को लेके बहुत ज्यादा पोजेसिव है। मुझे नहीं पता कि आपको ये बात सुनकर कैसा लगेगा, लेकिन जब अम्मी ने रूही से सेट की बात की तो रूही बहुत ज्यादा अपसेट हो गई थी। सेट हो गई थी? लेकिन क्यों? क्योंकि बड़ी बहू की हैसियत से आपको ये सेट दिया जा रहा था और रूही, उसे ऐसा कुछ नहीं दिया गया। तो हो सकता है वो आपसे जेलस हो गई हो। नहीं, मेरी आप ही मुझसे कभी जेलस नहीं हो सकती। तो मुझसे बहुत प्यार करती है। प्यार की बात अलग है, लेकिन जब रिश्ते बदलते हैं तो फीलिंग्स भी बदल जाती हैं। भूले मत, अब वो बहन के साथ साथ आपकी देवरानी भी है। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है भाभी, बहुत फर्क पड़ता है। आप नोट कर लीजिएगा, वक्त के साथ साथ आपको एहसास हो जाएगा कि मैं गलत नहीं कह रही। मैं जाती हूँ। माँ थोड़ी जज्बाती, लेकिन उनका गुस्सा गलत नहीं। मैं आप ही से जाकर मिल लूं? वो तो अपने रूम में चली गई। आप प्लीज परेशान मत हो। आपका मुंह दिखाएगा गिफ्ट। कैसा लगा? बहुत प्यारा। आपके हाथ में और भी प्यारा लग रहा है।
तुम प्लीज रोना तो बंद करो। और क्या करूं असद? गुड़िया क्या सोचेगी मेरे बारे में? सही से उसका इस्तकबाल भी नहीं कर सकी, क्या कुछ सोचा था। और अच्छा अच्छा देखो प्लीज रो मत, मिल जाएगा सेट। मैं देखा अम्मी कितनी गुस्से में थी। रूही अम्मी की जगह अगर कोई और भी होता ना तो उसने इस तरह ही गुस्सा करना था। और तुम देखना मिल जाएगा। अक्सर परेशानी में सामने रखी हुई चीज नजर नहीं आती है। मुझे समझ नहीं आया असद, सेट गया कहाँ? मैंने वही रखा था। बहुत यकीन होगा ना बीना को तुम पर, उसके यकीन को पहला झटका तो मैं ही दूंगी। तुम्हें याद कर रही थी अभी। तुमने याद किया और मैंने कॉल कर दी। इसे कहते हैं दिल को दिल से राह होती है। कभी कभी ये राहें अलग भी हो जाती हैं। वो और लोगों की होती होंगी, तुम्हारी और मेरी तो राह भी एक है और मंजिल भी एक है। बहुत अच्छा बोलते हो तुम, और दिल को तुम्हारी बातें अच्छी भी लगती हैं। पर क्या करूं फरहान, अब इन बातों से आगे बढ़ना होगा। तुम समझ रहे हो ना कि मैं क्या कह रही हूं? भाई की शादी से पहले तुमने पप्पू से कोई बात की थी, याद है तुम्हें? अब आपको फैसला करना होगा अम्मा। आप मेरी बात मान रही हैं या मैं चला जाऊं? तुम मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। मैं आपको खाली खोली का ब्लैकमेल नहीं कर, लेकिन आपकी तो आदत है मुझे सीरियस ना लेने की, तो ठीक है। जिस दिन मैं यहाँ से चला जाऊंगा आपको अंदाजा होगा कि मैं किस हद तक सीरियस था। याद है मुझे। तो फिर अब क्या इरादा है? जो कहा है वो करके दिखाऊंगा। ये पहन लो। इधर देखिए, आप रोई है ना? पता नहीं गुड़िया, मैं सेट कहाँ रख के भूल गई हूँ। मिल जाएगा सेट, आप परेशान मत हो, मैं आपके साथ मिलकर ढूंढूंगी। अच्छा, आपकी अभी से बात हुई? फोन करें उन्हें? मैं करती। हेलो। अस्सलाम वालेकुम अभी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। कैसी है मेरी बेटी? मैं एकदम फर्स्ट क्लास। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? और आपने अपनी शुगर चेक की है ना? और बीपी? हाँ बेटा, सब कुछ नॉर्मल है, मेरी फिक्र नहीं करो। तुम बताओ क्या कर रही थी? आपकी बेटी ऐश कर रही है और आपने मेरे लिए ड्रेस सेलेक्ट कर रही है। अच्छा, रूही वहीं पे है? जी अभी। अच्छा, बात कराओ मेरी। जी। क्या बताऊं बेटा, मैं तो उलझ के रह गया हूँ। ये
नाश्ता किस तरह बनाना है, चीजें कहाँ रखनी है, दो दो बेटियों के ससुराल है, कहीं कोई कमी ना रह जाए। जी अभी ये लिए हम बात करें। हाँ करो। तुम ड्रेसअप हो जाओ, मैं तुम्हें तैयार करूंगी। थैंक यू आपी। अस्सलाम वालेकुम अब्बी। कैसा खून सफेद हो गया भाभी का और उनकी औलादों का। अरे पूछा तक नहीं। जुनैद आए तो थे आपको स्टेज पर ले जाने के लिए, आप ही हर बार मना कर रही थी। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं वहां जाके उसकी बीवी के साथ मुस्कुरा मुस्कुरा के तस्वीरें बनवाती, और वो कौन सा पुप्पो की मोहब्बत में आया था, बस दुनिया को दिखावे के लिए आया था। अच्छा छोड़े ना अम्मा, आपकी तबीयत पहले ही ठीक नहीं है, ये दवा लें। भाई क्या आप सच में जा रहे हैं? अब भी यकीन नहीं आ रहा कि मेरा फैसला अटल है, और ये सब मैं आपकी जिद की वजह से करने पर मजबूर हुआ हूं। भाई अम्मा की तबीयत पहले ही नहीं ठीक, और आप? अरे रहने दो खूबसूरत, इसे अम्मा की तबीयत से क्या लेना देना, इसे तो बस अपनी खुशियों से गरज है। आप भी तो यही कर रही हैं। आपने कभी सोचा मेरे बारे में या कोई लचक दिखाई? आपके लिए तो आपकी जिद अहम है ना। मैं और मेरी खुशियां जाए भाड़ में, आपको क्या परवाह है? भूल गए तो तुम्हें ऐसे ही छोटे से बड़ा कर दिया ना, किस मुश्किलों से पाला पोसा है। अरे रहने दे अम्मा, कोई मुश्किलों से नहीं पाला आपने हमें, बल्कि हम तो मामी के टुकड़ों पर पलकर जवान हुए। अरे कम से कम इसी बात का लिहाज कर लें आप, लेकिन नहीं, आपने थोड़ी सोचना है इस बारे में। जब मेरी माँ को मेरी खुशियों की परवाह नहीं है तो मेरा इस घर में रहने का क्या फायदा। जा रहा हूं मैं हमेशा के लिए, और दोबारा मुझे कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अम्मा, अम्मा, भाई, अम्मा, 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 आप तैयार नहीं हुई अब तक? मैं बस आप इससे बातों में लग गई थी। 5 मिनट में रेडी हो जाऊंगी। ये वाला ड्रेस पहने हैं आप? जी आप ही ने सिलेक्ट किया है। Just one. ये वाला ड्रेस पहनी। ये कैसे पहन सकती हूँ? आज तक ना आप ही ने मेरे लिए कपड़े सिलेक्ट किए। बिल्कुल किए होंगे, लेकिन तब आपकी शादी नहीं हुई थी। अब आप वो पहनेंगे जो मुझे पसंद है, ऐसा मैं चाहता हूँ। लेकिन अगर आपको नहीं पसंद तो कोई बात, मैं वो ही ले आऊँ। नहीं नहीं, मुझे क्यों नहीं पसंद होगा, मैं यही पहनूंगी। मैं चेंज करके आती हूँ। अम्मी मैं मुझे कोई माजरत नहीं सुननी। जैसी रूह वैसे फरिश्ते। तुम तो शुरू से ही लापरवाह थे, और तुम्हें बीवी भी लापरवाह मिली है। वो मैं पूछने आई थी, नाश्ते में कुछ बना? आज से पहले इस घर में कोई भी चीज इधर से उधर नहीं हुई, और रिफत भी हमारी पुरानी मुलाजमा है, इसलिए उन पर शक नहीं किया जा सकता। आप कहना क्या चाह रही हैं? मैं तो बस एक जनरल सी बात कर रही हूँ। जो भी हुआ है, इस बात का जिक्र शफकत भाई के सामने मत करना। घर का तमाशा लगे, मुझे ये कतई पसंद नहीं है। मीना को भी समझा देना। जी अम्मी। मम्मी मुझे रूही पर शक हो रहा है। वो जिस नजर से सेट को देख रही थी ना, मुझे लगता है सेट उसी ने छुपाया है। और मैं तो कहती हूँ कि आप चलकर एक बार उसकी रूह की तलाशी लें।
तुम्हारा दिमाग ठीक है? क्यों फसाद करवाने की दर पर हो? ये बात मुंह से निकली नहीं और घर में एक हंगामा बर्पा हो जाएगा। इसका तो यही मतलब है कि आपको हंगामे की परवाह है, अपने खानदानी सेट की नहीं। दवाई अम्मा सोई हुई है, अभी जाना है तो चले जाओ, मैं बहला लूंगी अम्मा को। कुछ उदास होंगी, थोड़ा दिल भी दुखेगा उनका, लेकिन खैर इतना खुदगर्ज नहीं हूं कि बीमार मां को छोड़कर चला जाऊं। देखो खूबसूरत, मैं कब जाना चाहता हूं, लेकिन अम्मा को मेरी बात ही समझ नहीं आती तो मैं क्या करूं। जिस आसरे पर शादी रुकी हुई थी वो बात तो खत्म हो चुकी। इसी वजह से तो उन्हें स्ट्रेस हो रहा था, सारी रात सो भी नहीं सकी वो, और सुबह आपने जाने का कह दिया। सदमा तो होगा ना उनको। अम्मा थोड़ा जज्बाती हैं, जुनैद को लेकर काफी कुछ सोच रखा था उन्होंने, बल्कि अम्मा को तो आखिरी वक्त तक ऐसा लगता था कि कुछ ऐसा हो जाएगा कि शादी टल जाएगी या रुक जाएगी। लेकिन जो कुछ होना होता है उसे कौन रोक सकता है। यह हकीकत अम्मा को तो समझ में आ गई है, लेकिन दिल से कबूल करने में थोड़ा सा वक्त तो लगेगा। क्या आप अम्मा को थोड़ा सा वक्त नहीं दे सकते? थोड़ा सा वक्त कि खुद को इस सदमे से निकाल सके। ये कड़े तो भाभी के हैं। जी। अच्छा, अब इन्हें भी घुमाने का इरादा है? मिलती नहीं फिर उसे माफिया। गुड़िया, ये क्या पहन लिया? तुम्हारे लिए दूसरा ड्रेस निकाला था ना मैंने। वो आप ही जुनैद ने कहा कि ये पहन लो। आप नाराज हो गई? नहीं नहीं, मैं क्यों नाराज होंगी, ये तो बहुत अच्छी बात है। शौहर की पसंद से सजना संवरना चाहिए। बहुत खुशकिस्मत होती हैं वो लड़कियां जिनके शौहर उनका इतना ख्याल रखते हैं। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, अब भी आते ही होंगे। ओहो, देखो ना, मुझे बातों बातों में भूल ही गई पूछना, मुंह दिखाई में क्या मिला? अरे वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। पहने क्यों नहीं? मैं कंफ्यूज हो रही थी, मैंने सोचा मैं आपसे पूछूं मैं ये पहनूं या नहीं पहनूं। बूढ़े, तुम्हारा अपना भी कुछ दिल चाहता है या नहीं? मेरा दिल चाहता है कि मैं सिर्फ वो करूं जो आप मुझे कहे। तो बस ठीक है ना, पहनो इन्हें। बाहर भी शायद सब यही पूछें। थोड़े से टाइट है ना?
प्यारे हैं। बहुत प्यारे, बहुत खूबसूरत। रिफत भी उमर का नाश्ता कमरे में ही ले आओ। उमर, तबीयत ठीक है तुम्हारे? भाईजान, जी मैं ठीक हूँ भाईजान। तो नाश्ते पे क्यों नहीं? अंकल ने कई बार तुम्हारा पूछा। क्या बात है, अपसेट लग रहे हो? नहीं भाईजान, सब ठीक है। बस शादी की शायद तैयारियों की वजह से थकन हो गई है। चलो नाश्ता कर लो। गुड मॉर्निंग उमर। गुड मॉर्निंग। अब भी जा रहे हैं? मैं जाऊं उनके साथ? आप जाना चाहते? आप ही ने कहा कि आपसे पूछूं। आप कहेंगे तो जाऊंगी। बिल्कुल चली जाइए, मैं दोपहर में आके आपको पिक कर लूँ। शाम में मिलते हैं। चलो तुम नाश्ता करो, तो मैं जरा तुम्हारी भाभी को सी ऑफ कर दूं। क्या ब्रेकफास्ट इन बेड। इश्क में कर दे जो खुद को फना, मिलती है राहत उसे बेपना, उसे बेपना, उसे बेपना। गलती गुनाह है इस प्यार में, अपनी ही सूरत दिखे यार में, दिखे यार में, दिखे यार में। दिल जो करे फिर गुस्ताखियां, मिलती नहीं फिर उसे माफियां। दिल जो करे फिर गुस्ताखियां, मिलती नहीं फिर उसे माफियां। फुप्पो की तबीयत ठीक नहीं है, वो फरहान के जाने पे बेहोश हो गई थी। वलीमे के लिए ये ड्रेस ठीक रहेगा या कुछ और निकालो? ड्रामा कर रही होगी बेटे को रोकने के लिए। तुम अपनी फूफी को जानती नहीं हो जो इतना परेशान हो रही हो? ये ठीक रहेगी मेरे ख्याल में। क्या कहती हो? फरहान उन्हें हॉस्पिटल लेकर गया था, डॉक्टर कह रहे हैं कि वो स्ट्रेस में है। इसे प्रेस कराओ कि ऐसे ही पहन लो? मैं आपसे फुप्पो की बात कर रही हूँ और आप। सुन तो रही हूँ मैं, और क्या करूं? तुम चाहती क्या हो? मैं रुखसाना की जाके पहलू में बैठ जाऊं? अच्छा ठीक है ना, जब मैं वलीमे से फ्री होंगी तो देख आऊंगी उसे जाके। एक तो तुम जरा जरा सी बात पर नाराज हो जाती हो। थैंक यू अम्मी। ड्रेस रखी है, ज्वेलरी बताओ कहाँ है? अच्छा चलो ठीक है, मैं देखती हूँ। ओके। देखो जरा कैसे लापरवाही से रखी गई है ये लड़की। पता नहीं कब बड़ी होगी। ये कड़े तो भाभी के हैं। जी। अच्छा, अब इन्हें भी घुमाने का इरादा है?
सेट मैंने नहीं घुमाया। तो फिर कहाँ गया? जमीन निकल गई या आसमान खा गया? तुम यहाँ क्या कर रही हो? गुड़िया का फोन आया था। गुड़िया नहीं, भाभी कहो। वो छोटी है मुझसे। तो क्या हुआ? रुतबे में वो तुमसे बड़ी है। क्यों अम्मी, ठीक कहा ना मैंने? अनु बिल्कुल ठीक कह रही है। जब अनु उसे भाभी कह रही है तो तुम्हें बोलने में कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है? गुड़िया वो भाभी ऐसे ही बेध्यानी से ये वो। तुम रहने दो, मैं खुद संभाल के रख दूंगी। तुम्हारा क्या भरोसा, फिर रख कर कहीं भूल जाओ। ये लो, कपड़े प्रेस करके ले आओ। चलो अब पार्लर जाना देर हो रही है। मैं आपको छोड़कर जाने का दिल नहीं कर रहा। बेटा दिल तो मेरा भी नहीं कर रहा कि अपनी बेटी को अपनी नज़रों से दूर करूं, पर क्या करें, हर बाप को मजबूरन एक कदम उठाना पड़ता है और बेटी को अपना ससुराल को निभाना पड़ता है। आप बिल्कुल अकेले हो गए ना? मैं देखता हूँ। अभी आपके खाने पीने का, आपकी मेडिसिन का ख्याल कौन रखेगा? अरे कुछ नहीं होता बेटा। ये रखेगा, आ जाओ। ये मेरे ऑफिस में काफी अरसे से काम कर रहा है, भरोसे का लड़का है, खाना भी बहुत अच्छा बनाता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? सलीम नाम है मेरा। सलीम, एक जबरदस्ती चाय पिलाओ इन्हें और इम्प्रेस कर दो। जी सर। मैं तुम्हें किचन। थैंक यू। बेटा तुम्हारा शौहर हीरा है, ऐसे लोग आज के दौर में कहाँ मिलते हैं। ख्याल रखें इसका, हमेशा ख्याल भी रखना और इसकी कदर भी करना। चलो बेटा, लेट हो रहे हैं, आजा बेटा, आजा चलो। हाँ, फूलों का अरेंजमेंट देख लेना, अच्छे से होना चाहिए। हाँ, बाकी सब मैं खुद आके देखूंगा। ठीक है, मुझे वैसी देर हो रही है। रूही, हे रूही, तुम रो रही हो? क्या हुआ मेरी जान? असल अम्मी और अनु को लगता है कि सेट मैंने गायब किया। अरे नहीं नहीं, तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। हाँ, मैं मानता हूँ कि उन्हें तुम्हारी लापरवाही पे जरा गुस्सा है, लेकिन तुम जैसा सोच रही हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं सच कह रही हूँ असल, जिस तरह से वो मुझे देख रही थी। रूही, तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या मसला है? तुम ओवर कॉन्शियस हो जाती हो, तुम जरा जरा सी बात को अपने सर पे सवार कर लेती हो। कोई तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है खुद ही अंदाजे लगाने लगती हो। तुम मेरी बात पे यकीन नहीं करते ना असद। मैंने उनकी नजरें खुद के वजूद में चुभती हुई महसूस की हैं, जैसे मैं कोई मुजरिम। अच्छा चलो छोड़ो इस बहस को, मुझे ये बताओ तुमने चीजें रख ली? हमने फौरन निकलना है, जुनैद भाई निकल पड़े सैलून के लिए। बस कुछ ज्वेलरी रखनी है, मैं ये चलो इस्त्री कर लूं। अरे बाद में कर लेना, जल्दी आओ। असद जल्दी चीजें रखो, चलो चलो चलो।
गए नहीं तुम? भाई ने अपना फैसला बदल दिया है, अब वो नहीं जा रहे। बस बहुत खा लिया। माँ के पास बैठने का एहसान क्यों कर रहे हो? जाओ जाके वलीमे की तैयारी करो, वो बहुत अहम है ना तुम्हारे लिए। देख रही हो कैसे तंज की तीर बरसा रही है। तो और क्या करूं? अपनी हरकतें देखी हैं तुमने? दूसरे की हरकतें नजर आ रही हैं आपको? अपने गिरबान में झांक कर कोई देखता नहीं है। मैं आपकी तबीयत खराबी का लिहाज करूं और आप है कि ना करो लिहाज, और ना ही मेरी हमदर्दी में रुकने की जरूरत है। जाओ यहां से, जहां जाना है तुम्हें जाओ। दोबारा मुझसे शिकायत मत करना। क्या हो गया अम्मा? डॉक्टर ने आपको मना किया गुस्सा करने से। अरे डॉक्टर को क्या पता मेरे दिल पे क्या गुजर रही है, उसे तो अपनी डॉक्टरी चमकानी है ना। तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो? तुम भी जाओ यहाँ से, चलो मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ। तुम चलो असद, मैं अम्मी को साड़ी देख। ये क्या? रूही, रूही, साड़ी प्रेस हो गई, ला दो। अरे ये क्या किया तुमने? मेरी साड़ी जला दी। नहीं अम्मी, अम्मी मैंने नहीं जलाई। असद मैं इस्त्री साइड पे रख के गई थी, मुझे अच्छे से याद है अम्मी। हाँ, स्त्री को पैर लगे और वो आकर गिर गई है ना। अम्मी मैं बस चुप। गलती हो जाए तो उसे माना जाता है, बहस नहीं करते, माफी मांगते, लेकिन तुम्हारे यहाँ तो शायद ऐसा रिवाज ही नहीं है। रूही सॉरी बोल। सॉरी अम्मी। क्या कर रही हो तुम रूही? एक के बाद एक गलती किए जा रही हो। असद मेरा कसूर नहीं है। अच्छा प्लीज अब छोड़ो इस बहस को, इसको यहाँ रखो और चलो, देर हो रही है, छोड़ो इसको। ये तो बस शुरुआत है रूही। तुम्हें खून के आंसू ना रुलाए तो मेरा नाम भी अन्नू नहीं। थोड़ा कंफ्यूज हो। अब कल ज्यादा अच्छी लग रही थी या आज? नहीं, आंसू नहीं। आप बहुत अच्छे हैं जुनैद। जिस तरह आपने अपने के लिए सोचा, मेरी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हैं। मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे आप जैसा शौहर मिला। आप खुश हैं, मेरे लिए यही बहुत है। आपको पता है, आप बहुत मासूम हैं, सादा सी है, और आपकी यही मासूमियत मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। आपकी मुस्कुराहट भी बहुत प्यारी है। जी चाहता है कि ये मुस्कुराहट हमेशा इन होंठों पे सजी रहे, कभी आपकी आंख में आंसू ना आए।
मुझे यकीन है कि आप मेरी आंखों में कभी आंसू नहीं आने देंगे। आपका ये यकीन कभी टूटने नहीं दूंगा मैं। और वैसे भी आप रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगेंगी। इसे सजाकर सामने क्यों रखा हुआ है? देख देख कर आपको बीपी आई होगा। इसे यहीं रहने दो, इसलिए इसको सामने रखा है ताकि मेरा गुस्सा ठंडा ना होने पाए। रूही को इससे क्या फर्क पड़ेगा? वो तो अपनी जिंदगी मस्त होकर जी रही है। फिर चाहे वो आपका सेट घुमा दे या फिर आपकी साड़ी जला दे, क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा जब उसके रूम से वो सेट निकलेगा, फिर मैं देखूंगी वो क्या बहाना बनाती है।